नमस्कार। इस वीडियो में हम अशोक मौर्य द्वारा धम्म प्रचार के लिए किए गए उपायों की चर्चा करेंगे। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या उपाय किए, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे धम्म यात्राओं का आरंभ। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम धम्म यात्रा की और ये धम्म यात्रा है वो बोध गया या संबोधि या गया के लिए की। इसकी जानकारी हमें अशोक के 8वें शिलालेख से मिलती है। इसके बाद 14वें वर्ष में नेपाल में स्थित निगाली सागर और 20वें वर्ष में नेपाल में स्थित लुम्बिनी की यात्रा अशोक के द्वारा की गई। तो धम्म यात्राओं में 4 बातें याद रखनी है। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म यात्राओं का आरंभ किया। इसकी जानकारी किससे मिलती है? 8वें शिलालेख से। और 3 महत्वपूर्ण स्थान जो बुद्ध से और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उनकी यात्रा अशोक ने कब कब की? तो सबसे पहले अशोक ने सबसे पहले धम्म यात्रा की है वो है बोध गया की। बोध गया या संबोधि 10वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने ये यात्रा की। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष उसने नेपाल में स्थित निगाली सागर की यात्रा की और 20वें वर्ष नेपाल में स्थित लुम्बिनी की यात्रा की। धम्म प्रचार का दूसरा उपाय है वो है राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। अशोक ने युक्त, राजुक और प्रादेशिक, इन 3 राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इसकी जानकारी हमें मिलती है अशोक के 3रे शिलालेख से। अब इनका काम क्या था? धम्म प्रचार में इनका ये योगदान था कि युक्त, राजुक और प्रादेशिक को प्रति 5वें वर्ष धम्म प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दौरे करने को निर्देशित किया गया था और इस दौरे को अनुशयान कहा गया। तो इस प्रकार दूसरा उपाय हुआ अशोक के द्वारा राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। इसकी जानकारी मिलती है 3रे शिलालेख से। युक्त, राजुक और प्रादेशिक को धम्म प्रचार से संबंधित ये काम सौंपा गया कि इनको प्रति 5वें वर्ष अपने क्षेत्र के दौरे करने के लिए कहा गया और इन दौरों को, जिन दौरों में वे धम्म प्रचार का कार्य करते थे, उस दौरे को अनुशयान नाम दिया गया। धम्म प्रचार का तीसरा उपाय है वो है धम्म श्रावण और धर्मोपदेश की व्यवस्था। धम्म श्रावण यानी धम्म की बातें सुनना और धर्मोपदेश, धर्म या धम्म के उपदेश देने की व्यवस्था करवाई गई। यानी जो धम्म प्रचार के लिए अधिकारी नियुक्त थे, धम्म महामात्र नियुक्त थे, वो धर्मोपदेश देते थे और जनता है या प्रजा है वो धर्म श्रावण करती थी। ये भी उसने धम्म प्रचार के लिए उपाय अपनाया। तो तीसरा उपाय हो गया धर्म श्रावण और धम्म उपदेश की व्यवस्था। चौथा उपाय है वो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्र बोल दो चाहे धम्म महामात्र बोलो, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जैसा कि अपन पीछे वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है वो 5वें शिलालेख में भी है और 7वें स्तंभलेख में भी है। अशोक कहता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और इन धम्म महामात्रों को 3 कार्य सौंपे गए। धम्म की वर्दी करना, दूसरा धम्म का प्रचार करना, तीसरा धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए प्रयास करना। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति है उसकी जानकारी किससे मिलती है? 5वें शिलालेख से और 7वें स्तंभलेख से। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब की गई? तो अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अब धम्म महामात्र के क्या कार्य थे? पहला कार्य धम्म की वर्दी, दूसरा धम्म का प्रचार, तीसरा धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना। तो ये धम्म प्रचार का चौथा उपाय हो गया, वो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति।
पांचवा उपाय जो अशोक के द्वारा किया गया है वो है दिव्य रूपों का प्रदर्शन। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, दिव्य रूपों का प्रदर्शन है, इसकी जानकारी मिलती है अशोक के चौथे शिलालेख से। अशोक है वो पारलौकिक जीवन में विश्वास रखता था। इसके लिए उसने विमान, हस्ती, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन भी धम्म प्रचार में करवाया, ताकि लोग हैं वो पारलौकिक जीवन के बाद जो लौकिक जीवन है उसमें मिलने वाले सुखों में विश्वास करते हुए धम्म का पालन करें। यानी अशोक ने ये दिखाया कि यदि आप धम्म का पालन करोगे तो पारलौकिक जीवन के बाद आपको जो लौकिक जीवन है उसमें आपको स्वर्ग जैसा आभास है, स्वर्ग की सुविधाएं हैं, वो उसने दिव्य रूपों के माध्यम से प्रजा के बीच उनको प्रसारित किया। तो ये पांचवा उपाय हो गया दिव्य रूपों का प्रदर्शन। इसके बाद में छठा उपाय अशोक के द्वारा किया गया वो है लोकोपकारिता के कार्य। अशोक द्वारा किए गए लोकोपकारिता के कार्यों की जानकारी हमें दूसरे शिलालेख और 7वें स्तंभ लेख से मिलती है। जैसा कि पीछे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि उसने लोकोपकारिता के लिए मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था करवाई, जल व्यवस्था, सरायों का निर्माण, इस प्रकार का कार्य अशोक के द्वारा करवाया गया। अगला जो धम्म प्रचार का उपाय है 7वां, वो है धम्म लिपियों को खुदवाना। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अशोक अपने 14वें शिलालेख में ये बताता है कि उसने धम्म को उत्कीर्ण क्यों करवाया है, धम्म को क्यों लिखवाया है। तो उसने धम्म को लिखवाया था कि उसके उत्तराधिकारी उसका पालन करें, प्रजा भी पालन करती रहे, ताकि साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो धम्म लिपियों को उसने खुदवाकर भी धम्म प्रचार किया। जहाँ जहाँ पे शिलालेख थे वहाँ वहाँ उसने धम्म लिपियों को खुदवाया और इस प्रकार धम्म का प्रचार प्रसार किया गया। 8वां और जो अपन कह सकते हैं कि अंतिम जो धम्म प्रचार का उपाय उसके द्वारा अपनाया गया वो है विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। इसके अलावा एक बौद्ध संगति है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना, इसकी जानकारी हमें मिलती है उसके 13वें शिलालेख से। विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना, इसकी जानकारी हमें मिलती है 13वें शिलालेख से मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ जानकारी है वो दूसरा शिलालेख भी देता है, दूसरे नंबर का। जैसे अपने पीछे पढ़ चुके हैं कि दूसरे शिलालेख में अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी, इन राज्यों का उल्लेख है। इसके साथ साथ यवन राजा अंत्योक का भी उल्लेख है। इसी तरह 13वें शिलालेख में चोल, पांडे, ताम्रपर्णी और 5 यवन राजाओं के नाम हमें मिलते हैं, जहाँ पर अशोक ने धम्म प्रचार के लिए अपने धम्म प्रचारकों को भेजा। उन 5 यवन राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले अंत्योक। अंत्योक है वो है, उसका संबंध इतिहासकारों ने स्थापित किया है सीरिया के एंटियोकस द्वितीय थियोस के साथ। 5 यवन राजाओं में जो सबसे पहले नाम जिसका आता है और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सीरिया का एंटियोकस द्वितीय थियोस। दूसरा राजा है, दूसरा यवन राजा तुर्मय। तुर्मय का संबंध है वो मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के साथ स्थापित किया गया है। तुर्मय का संबंध मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के साथ स्थापित किया गया है। प्लिनी है वो हमें एक जानकारी देता है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। तीसरा जो यवन राजा है जिसका नाम हमें मिलता है वो है अंतिकिन। अंतिकिन है, उसका संबंध मैसिडोनिया के एंटिगोनस गोनाटास से स्थापित किया गया है। ये बात हुई अंतिकिन की। अंतिकिन का संबंध है वो मैसिडोनिया के एंटिगोनस गोनाटास के साथ स्थापित किया गया है। चौथा यवन राजा जिसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है 13वें शिलालेख में वो है मग। मग का संबंध एपिरस के मगध से हुआ है। ये मैसिडोनिया है, एपिरस है, सीरीन या कोरिंथ जो आगे बढ़ेंगे, ये सब यूनान के नगर राज्य हैं।
यूनान के नगर राज्यों के नाम हैं। तो मग का संबंध एपिरस जो यूनान का नगर राज्य है उसके राजा मगस से स्थापित किया गया है। इसी प्रकार 5वें यवन राजा का नाम हमें प्राप्त होता है, वो है अलिकसुंदर। अलिकसुंदर है, उसका संबंध कोरिंथ भी यूनान का नगर राज्य है, उसके शासक अलेक्जेंडर के साथ स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार 5 यवन राजाओं के हमें नाम प्राप्त होते हैं जहाँ पर अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को भेजा। उन 5 राजाओं का क्रम इस प्रकार है। 1 नंबर अंतियोक, सीरिया का एंटियोक्स द्वितीय। 2 नंबर तुर्मे जो है मिस्र का टालमी द्वितीय। 3 नंबर अंतिकिन जो है मैसिडोनिया का एंटिगोनस गोनाटास। 4 नंबर है मग जो है एपिरस का मगस। 5 नंबर है अलिकसुंदर, वो है कोरिंथ का अलेक्जेंडर। इसके बाद हम बात करें जैसे तृतीय बौद्ध संगति की। जैसा कि हम जानते हैं कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया। इसकी जानकारी है वो हमें सिंहली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश और महावंश से मिलती है मुख्य रूप से। अशोक के अभिलेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, यानी अशोक के अभिलेख कहीं भी इस बात पर चर्चा नहीं करते हैं कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय में किया गया। एकमात्र भारतीय पुस्तक बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में इसका उल्लेख हुआ है तीसरी बौद्ध संगति का। भारत की केवल एकमात्र पुस्तक है बुद्ध घोष की सामंत पासादिका, जिसमें यह बताया गया है कि तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन है वो अशोक के समय में हुआ। इसके अलावा केवल हमें जानकारी किससे मिलती है? सिंहली अनुश्रुतियों से। सिंहली अनुश्रुतियों में मुख्य रूप से शामिल हैं दीपवंश और महावंश। महावंश है उसमें तीसरी बौद्ध संगति के बाद अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा धर्म प्रचारक है मुख्य रूप से वो कौन से क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए गया। तो हमें इसमें जैसे कुछ नाम प्राप्त होते हैं, जैसे बनवासी क्षेत्र में रक्षित को भेजा गया, बनवासी क्षेत्र में रक्षित को भेजा गया। यवन देश में महारक्षित को भेजा गया, यवन देश में महारक्षित को भेजा गया। अप्रांतक में धर्म रक्षित को भेजा गया। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा गया। तो रक्षित शब्द पे 4 नाम है, रक्षित, महारक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित। रक्षित को बनवासी क्षेत्र में भेजा गया, महारक्षित को यवन देश में भेजा गया, धर्म रक्षित को अप्रांतक में भेजा गया, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया। उसके बाद जैसे नाम आता है महादेव, महादेव को महिष मंडल क्षेत्र जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है उसमें भेजा गया। उसके बाद में नाम आता है मध्यम, मध्यम को हिमालय क्षेत्र में धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया। इसी प्रकार मझंतिक, मझंतिक को कश्मीर और गांधार के क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। इसी प्रकार नाम आता है सोन और उत्तर, सोन और उत्तर जो बौद्ध भिक्षु थे उनको सुवर्ण भूमि में भेजा गया। सुवर्ण भूमि का मतलब है दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनको भेजा गया। महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, इनको धम्म प्रचार के लिए भेजा गया ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी वर्तमान श्रीलंका है, वहाँ पर इनको भेजा गया। इस प्रकार अशोक के समय अनेक धम्म प्रचारकों के द्वारा धम्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म है वो सर्वप्रथम भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ताम्रपर्णी में फैल गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया।